हेलो बच्चों, बुक रीडिंग पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी फुलवारी की किताब कक्षा 4 पाठ 11। बाल गंगाधर तिलक। एक बार अध्यापक ने कक्षा में छात्रों को गणित के कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए। कक्षा के सभी छात्र तल्लीन होकर अपना कार्य कर रहे थे। एक छात्र चुपचाप बैठा था। शिक्षक ने उससे पूछा, तुम गणित के प्रश्न क्यों हल नहीं कर रहे हो? छात्र ने कहा, मैंने प्रश्नों को हल कर लिया है। आश्चर्यचकित शिक्षक ने पूछा, कहाँ? छात्र, मस्तिष्क में। शिक्षक, अच्छा तो उत्तर बताओ। बालक ने खड़े होकर शिक्षक द्वारा दिए गए सारे प्रश्नों को मौखिक रूप से ही हल कर दिया। अद्भुत प्रतिभा का धनी यह बाल गंगाधर तिलक था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1858 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य में कोंकण जिले के रत्नागिरी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर राव और माता का नाम पार्वती बाई था। इनका बचपन का नाम केशव था। छोटा होने के कारण घर में लोग इन्हें बाल कहकर पुकारते थे। बाद में यही नाम प्रचलित हो गया। इनके पिता की शिक्षा में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा पर पूरा ध्यान दिया। तिलक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। विद्यालय जाने से पूर्व ही इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथ याद कर लिए थे। इनकी प्रतिभा से शिक्षक बहुत प्रभावित थे। गणित, इतिहास और संस्कृत इनके प्रिय विषय थे। गणित के कठिन से कठिन प्रश्न भी मौखिक रूप से हल कर लेते थे। गणित के कठिन से कठिन प्रश्न वे मौखिक रूप से हल कर लेते थे। किशोरावस्था के पूर्व ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनका विवाह सत्यभामा बाई से हुआ। विवाह में इन्होंने दहेज में कुछ नहीं लिया। सन 1877 ईस्वी में बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर इन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त कर ली। इसके बाद वकालत करने लगे। तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। इन्होंने यह भी अनुभव किया कि देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए शिक्षा के प्रसार के साथ साथ पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग भी आवश्यक है। अतः इन्होंने केसरी तथा मराठा नाम के समाचार पत्र भी निकाले। इन समाचार पत्रों के माध्यम से ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने का संदेश देते थे। पत्रों के माध्यम से इन्होंने स्वतंत्रता के प्रति लोगों में नई चेतना जगाई। इनके लेख सबका ध्यान आकर्षित करते थे। इनके कार्यों और विचारों के कारण सब लोग इनका आदर करने लगे और इनके नाम के साथ साथ लोक कमाने से प्रचलित हो गया। तिलक ने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया। बाल विवाह जैसी कुरीति का विरोध किया तथा मजदूरों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया। इन्होंने स्वदेशी की भावना का भी प्रचार किया। तिलक के स्वतंत्र एवं उग्र विचारों से रुष्ट होकर अंग्रेज सरकार इन्हें बार बार जेल डालती रही। सन 1907 ईस्वी के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने सिंह गर्जना की, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। ब्रिटिश सरकार ने इन पर सन 1908 ईस्वी में राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 6 वर्ष की सजा देकर मांडले म्यांमार जेल में डाल दिया। यह समाचार पूरे भारत में आग की तरह फैल गया। इसके विरोध में मुंबई के बाजार तथा मिलें बंद हो गईं। जेल में इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की। पहली पुस्तक थी गीता रहस्य, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। इस पुस्तक से इनकी विद्वता और अध्ययनशीलता का परिचय मिलता है। अन्य 2 पुस्तकें थीं ओरियन और आर्कटिक होम इन द वेदास। 6 वर्ष की सज़ा पूरी कर वे सन 1914 ईस्वी में मांडले जेल से बाहर आए। बाहर आकर वे फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में जी जान से जुट गए। अपनी लगन तथा निष्ठा के बल पर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सुदृढ़ आधारशिला रखी। स्वतंत्रता संग्राम का यह चमकता नक्षत्र 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी को सदा के लिए अस्त हो गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार, देशभक्ति और स्वातंत्र्य प्रेम हमारे लिए सदा ही प्रेरणा के स्रोत बने। पाठ में आए हुए शब्दार्थ को देखते हैं। तल्लीन, पूरी तरह लगा हुआ। प्रतिभा,
असाधारण बुद्धिमत्ता, रुष्ट, नाराज, कुरीति, बुरी प्रथा, निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा, कुशाग्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, जन्मसिद्ध, जन्म से प्राप्त, विद्वता, ज्ञान, अध्ययन, शीलता बने रहेंगे। आइए बच्चों, पाठ में आए हुए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है बोध प्रश्न। क, बाल गंगाधर ने शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को कैसे हल किया। दूसरा प्रश्न है तिलक के नाम के साथ लोकमान्य शब्द कैसे जुड़ा। घ है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया। घ है पाठ में लोकमान्य तिलक की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है भाषा के रंग। देख लीजिए बच्चों, ये सब पाठ में आपको जिन जिन शब्दों के मतलब का अर्थ नहीं पता है उन्हें छांट कर अपनी कॉपी में लिखिए। शब्दकोश या शिक्षक की मदद से इनके अर्थ पता कीजिए। अब इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ख है प्रत्येक वाक्य की खाली जगह में उसके दाईं ओर लिखे शब्द का सही रूप लिखिए। उदाहरण के लिए पहला वाक्य देखिए, तिलक नियमित रूप से व्यायाम करते थे। तो यहाँ नियम लिखा हुआ है बच्चों, तो उसके आधार पर उसका सही रूप बनाना तो नियमित हो जाएगा। तिलक शिक्षा को स्वतंत्र का आधार मानते थे, तो नहीं, स्वतंत्र नहीं होगा बच्चों, स्वतंत्रता का आधार मानते थे। उनके लेख सबका ध्यान आकर्षित करते थे। शब्दों को उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग में बदलना है, जैसे लेखक, लेखिका, शिक्षक, शिक्षिका, बालक, बालिका, नायक, नायिका। इसको बच्चों आपको करना है अपनी कॉपी में, इसको अच्छे से लिख के पढ़ लीजिएगा। शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है। ये समान अर्थ वाले प्रश्न है। इसमें ता लगा करके, ता प्रत्यय जोड़ करके सब में शब्द बनाना है। जैसे निर्धन है तो निर्धनता, इसी तरीके से सब जोड़ करके आपको प्रश्नों को कंप्लीट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।